आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आखिरी छोर लगभग खजूरी में। जहां भी शिक्षा की बात आती है वहां अक्सर आपने देखा होगा कि वादे इरादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा को लेकर, लेकिन अगर आज दुनिया से कंपेयर करें और बहुत सारे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों से भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा के स्तर को लेके, परसेंटेज को लेके। शिक्षा की मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, अब जिस समाज को कहा जाता था अक्सर वो समाज भी अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसके लिए हम लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे विजुअल्स के अंदर 3 चेयरमैन एक साथ बैठे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास, उनके लिए एक ज़बरदस्त मेहनत चल रही है। इसी मेहनत को अंजाम दिया है यहाँ के रिजवान मंसूरी साहब ने, जिस वक्त हमारे कैमरे के सामने। हम उनके निवास पर हैं, जानेंगे उनसे चंद सवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिजवान मंसूरी साहब न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 में। सर, क्या लगता है आपको कि आज जो प्रोग्राम हुआ है, मैंने देखा माइनॉरिटी के चेयरमैन और 2 चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन भी आपके एक ही स्टेज पर मौजूद थे, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, पहले इसके विषय में बताएं, फिर उसके बाद शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया का आपका स्वागत करूंगा बहुत बहुत दिल की गहराई से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसकी सोच बढ़ जाती है वो सामाजिक होता है। तो हमारी सोच बढ़ गई है। मुस्लिम ओबीसी यूनिटी फाउंडेशन, हमारा मकसद ये है कि हम चलती हुई श्वास के पूर्व हमने क्या निर्माण दिया, हमने समाज को क्या दिया, मेरा यही मकसद है। और जितने भी 3 चेयरमैन का आपने नाम लिया, एक ही मंच पे इकट्ठा हुए, हम दिलों को जोड़ने का काम करते हैं और हम दलों की बात भी नहीं करते, हम दिलों की बात करते हैं। इसलिए दिलों की बात करने को लेकर के, क्योंकि जितने भी चेयरमैन सब हमें जानते हैं और उन्होंने हमारे नेचर, हमारे काम को देखते हुए उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ तीनों चेयरमैन इकट्ठे हुए मंच। क्या मकसद था सर आज के प्रोग्राम का? मकसद ये था कि सबसे पहले तो देखिए कि शिक्षा के आधार पे जो आज ये कम्युनिटी थोड़ी पीछे है और काम तो कर रहे हैं और जागरूक करने का मेरा है। और हमारे बहुत से ऐसे बच्चियां हैं जो कि आज पढ़ लिख करके बहुत ऊंचाइयों पे गई हैं। जिन लोगों में अभी इतनी जागरूकता नहीं है, उनको जागरूक करना है और दिल्ली सरकार के जो उपलब्धियां हैं, जो सेवाएं हैं, उसके बारे में लोगों को बताने का माइनॉरिटी कमीशन के सहयोग से मुस्लिम ओबीसी यूनिटी फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम किया। क्या लगता है सर, कितनी उम्मीदें? हमने देखा आपका प्रोग्राम कवर करते वक्त आपने बड़ी आबादी के बीच में उर्दू की बात आई, बड़ी आबादी के बीच में स्कूल्स की बात आई, उस तमाम चीज़ों के बीच में एक बात ये भी आई कि इतनी बड़ा जो है ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर आप रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक भी स्कूल नहीं है। क्या अपोजिट विधायक होने की वजह से क्या मामला लगता है? अपोजिट विधायक होने की भी एक वजह है और दूसरी बात क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मेरी ये कोशिश है, जो मेरी शुरुआत है, इससे पूर्व हमारे निगम पार्षद हाजी आस मोहम्मद साहब रहे, उन्होंने अपने प्रयास से उर्दू का स्कूल खुलवाया, लेकिन वो अभी आज चालू नहीं हो पाया है। सिर्फ यही वजह है कि जो यहाँ पे भेदभाव वाला सौतेला व्यवहार हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं उनके अंदर ये बातें जो देखने में आती है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है, मेरी कोशिश है, जैसे कि निरंतर पानी का बूंद गिरते गिरते पत्थर में छेद कर देता है। तो मुझे इतना भरोसा है कि हम कोशिश करते रहेंगे, हमारी कोशिश कामयाब होगी। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक छोटा सा जुगनू कीड़ा होता है, लेकिन वो घनघोर अंधेरी रात को चैलेंज देता है और वो चैलेंज देता रहता है कि मैं भी कुछ हूँ। मेरी तो कुछ औकात नहीं, लेकिन मेरी ये कोशिश है इस तरीके से कि मैं कोशिश करता रहूँगा और पूरा लोगों को। और चाहता तो मैं ये हूँ कि जो लोग सामने बैठे हैं उनके 10 नाम और ले सकता हूँ, मगर उसके नामों का वक्त निकल जाएगा। मैं तमाम स्टेज पर बैठे हुए अपने चेयरमैनों का और सामने जो मौजूद साइमईन हैं उन सभी का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि जब मैं, खैर सफर तो 77 से शुरू होता है, मगर जब 98 में चेयरमैन बना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस कमेटी का, तो दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी कि चाहे वो नजफगढ़ हो या नरेला हो या बदरपुर हो। मतलब मेरा चश्मा खाली मछली मारान या जामा मस्जिद पे नहीं रहा, जहाँ दूर दराज थोड़े लोग थे उनको जोड़ने की कोशिश की। और मैं ये बता दूं कि मुस्तफाबाद विधानसभा बनती थी ये पहले, दोनों का एक हुआ, तो मुस्तफाबाद विधानसभा में सबसे ज्यादा ऑफिस बेदर मैंने बनाए, चाहे वो यहाँ हमारे ताज मोहम्मद साहब बैठे हैं
ये ऑफिस बेरर रहे हैं, हमारे जाकिर साहब ये हमारे ऑफिस बेरर रहे हैं, और कमरुल हसन सईद साहब वगैरह वगैरह बहुत सारे लोगों को बनाया, उनके अंदर से जमीर को झंझोड़ा कि वोट तुम्हारा और राज किसी और का। आज ये अल्लाह का करम है कि मुस्तफाबाद विधानसभा, क्योंकि ये 2 विधानसभा होगी, करावल नगर और मुस्तफाबाद विधानसभा से आपका एमएलए भी बना, आपका काउंसलर भी बने, बैठे मोहम्मद साहब, आपका एयरमैन भी बना, दूसरा एयरमैन बना, और यहाँ से आस मोहम्मद साहब काउंसलर बने। ये हम तमाम सब लोगों के संघर्ष का नतीजा था कि साल हम एमएलए और काउंसलर दूसरों को बनाते रहते थे। आज हमें खुशी हो रही है कि इस स्टेज पर 3 चेयरमैन बैठे हैं, वो भी मेरे अपने हैं, वो अपने भाई हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ दिल की गहराई से, क्योंकि जो संघर्ष हमारा था उसमें खुसूसन हम सब एक हैं, मगर जो पिछड़े लोग थे हम उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, और इंशाअल्लाह आज तेजी के साथ में ये काम चल रहा है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये संघर्ष आप लोगों का सबके मिलकर जारी रहना चाहिए। तो क्या उम्मीदें लगती हैं कि किस हद तक कामयाब हो गए? मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से मैंने आपसे बताया कि सूरज को रात में निकलने की उम्मीद है कि सुबह होगी और सूरज निकलेगा, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं प्रयास करता रहूँगा कि लोगों में जागरूकता आएगी और शिक्षा के आधार पे वो आगे बढ़ेंगे। इसका क्राइटेरिया कहाँ तक होगा, दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी? पूरा बाहर, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, मैं दिल्ली से बाहर भी। पहले मैं दिल्ली के बारे में काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को, फिर उसके बाद दिल्ली को, उसके बाद आगे की बात करूँ। देखिए, ये न्यूज़ बनाने का एक अहम मकसद ये भी था कि आज हमारे चैनल को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ भारत को और देश को कि आज हमारा चैनल लगभग हर स्टेट में देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की मेहनत अगर हर स्टेट, हर ज़िले, हर राज्य में हो तो जाहिर सी बात है शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होगा, और शायद शिक्षा का अगर स्तर ऊंचा हुआ तो सरकारें किसी की भी गिरें, किसी की भी रहें, हमारे भारत की जीडीपी कभी नहीं गिरेगी, अपने आप में बड़ी बात है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन तमाम खबरों को।